यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरे देश में जो है कि हो हल्ला मचा हुआ है युद्ध के लेकर। लेकिन भारत में क्या है, भारत का छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस का पढ़ाई पढ़ने जाता है और रूस से है ना गोलीबारी जो होता है उसमें छात्र की मौत हो जाता है। अब भारत में उस युद्ध को मुद्दा को हटा दिया गया, जो लड़ाई हो रहा है उसको भुला दिया गया। उस लड़ाई को छोड़कर है यहाँ पे भारत में रिजर्वेशन का मुद्दा खड़ा कर दिया। रिजर्वेशन के वजह से भारत में जो कि है जनरल कैटेगरी वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी वाले विदेश में जाकर पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि महंगाई के कारण वहाँ जाते हैं, यहाँ पे सस्ता एजुकेशन नहीं है, इस वजह से वो लोग जाते हैं। हमारे सहयोगी हैं, इनसे बात करेंगे क्या सच्चाई है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन के वजह से ही लोग विदेश पढ़ने जाते हैं यूक्रेन वगैरह, क्या मतलब रीजन है इसका। लाइव मुद्दा देखने वाले सभी दर्शकों को पहले मेरे तरफ से जय भीम। देखिए, रिजर्वेशंस का जो लोग दोष दे रहे हैं कि रिजर्वेशंस की वजह से हम लोग का सीट नहीं मिल पा रहा है, वो ये दोष देना छोड़ दें, क्योंकि रिजर्वेशंस का मामला भागीदारी होता है, न कि सीट रोकना होता है। रिजर्वेशंस का मतलब ये होता है कि उनको सीट मिल जाए, जितना पढ़ाई आप लोग करते हो उतना ही पढ़ाई रिजर्व सीट वाले भी करते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी करते हैं। रिजर्वेशंस का मतलब ये है कि जो लोग को बहुत दिनों से सत्ता में चाहे एजुकेशन में भागीदारी नहीं मिला है, उसके माध्यम से मेन स्ट्रीम में लेके जाना। पहले एक बात समझ लीजिए, नहीं सीटों का बंटवारा कैसे होता है सर, इसको बता दीजिए। सीट पर कैसे होता है? सीट जो है आप लोगों के पास है पूरा 50%। रिजर्वेशन आप जबकि जानते हैं ना 49.5% है, तो 49.5% में 85% आबादी आता है और 50% में 15% आबादी आता है। 15% आबादी आता है। 15% के लिए 50% खुला छोड़ दिया गया है और 85% के लिए 49% छोड़ दिया गया है। 49% वाले जो हैं वो खुद रिजर्वेशंस को भर नहीं, उनको जो रिजर्वेशन जिनको मिलता है वो 49% कंप्लीट नहीं मिलता है उनको। उनके जगह पे, उनके सीट पे ये लोग जनरल वाले जाके कब्जा कर लेते हैं और ये तो अपना पूरा भर ही लेते हैं 50%, और 50% के बाद ऊपर से जाके उनका भी सीट ले लेते हैं। कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से हमको सीट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हम डिटेल्स में बता देते हैं एक बार। मान लीजिए कि 100 सीट है वैकेंसी में, 100 सीट है, उसमें से 50 सीट है जो कि जनरल को दे दिया गया और 50 सीट में SC ST OBC यानी कि उसका जो पॉपुलेशन है 85% है। 85% 50 सीट पर फाइट करेगा और 15% जो है वो 50 सीट पर फाइट करेगा। अब बताएं ज़्यादा मारा मारी कहाँ होगा? 85 सीट, जो 50 सीट में लड़ रहे हैं 85 लोग, वहाँ पे मारा मारी होगा। इसमें सिस्टम क्या है कि देखिए, जो रिजर्व सीट है वो सीट खाली रह जाता है, चूँकि वहाँ जो पढ़ने वाले लोग हैं कम हैं। इन लोगों को रिजर्वेशन तो दे दिया गया पॉपुलेशन के आधार पर, लेकिन वहाँ पे जाने वाले लोग ही नहीं। और जिनको रिजर्वेशन नहीं है, जो जनरल सीट में है, रिजर्वेशन तो मान लीजिए उनको ज़्यादा है, 50 सीट मिल रहा है 15 सीट वाले को। अब उनका जनसंख्या 15% है, लेकिन उनके पास संसाधन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में। अब यहाँ मसला होता है कि 50 सीट उनको मिला है और वहाँ 100 लोग आके खड़ा हो जाते हैं। अब बताइए, आपको 50 सीट मिला है, आप 100 आ जाइएगा, 120 आ जाइएगा, 150 आ जाइएगा, और इधर भी 50 सीट मिला है, इसमें जो कि 85% पॉपुलेशन वाले हैं। अब बताइए, ये लोग तो अपना कैटेगरी में रह जाते हैं। अब आप 100 आदमी पहुंच जाइएगा 50 सीट में, तो इसमें रिजर्वेशन का कहाँ दोष है? एक और हम बात बताना चाहते हैं, जो रिजर्वेशंस कैटेगरी के लोग होते हैं और जिस तरह से रिजर्वेशन के माध्यम से वो चल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जानबूझ के भी नहीं घुसने दिया जाता है और मोटा डोनेशन देके, मोटा रकम देके रिजर्व सीट वाले पर भी जनरल लोग को बैठा दिया जाता है कि आप कीजिए, और उस पर से सीट नहीं मिलता है। जब रिजर्व उनके कैटेगरी में भी सीट नहीं मिलता है, ओपन कैटेगरी में भी सीट नहीं मिलता है, और जो SC ST के कैटेगरी होता है उसमें भी सीट नहीं मिलता है, तब ये रुख करते हैं विदेश की तरफ आकर कि हमको रिजर्वेशन की वजह से सीट नहीं मिला। देखिए, कैपेबल नहीं होंगे और बोलेंगे कि हमको रिजर्वेशन की वजह से सीट नहीं मिला। देखिए, ये जो मसला है ना, सीट आपको तो दे दिया गया है, लेकिन आप लोग एक की जगह 4 पहुंच रहे हैं, तो रिजर्वेशन वाला को इसमें कहाँ दोष है? और दूसरा मुद्दा है कि भारत में आपको जो MBBS करने में है, आपको लगेगा कितना? 1.5 करोड़ रुपया, और यूक्रेन में जाके 25 लाख रुपया में आप MBBS करके इंडिया लौट रहे हैं। अब बताइए,
नवीन कुमार जो जिसका मौत हुआ है अभी रूस के जो गोली से हुआ यूक्रेन में, उसके गार्जियन का यही बयान आया है कि आरक्षण की वजह से मेरा बेटा यहाँ। अब बताइए कि सीबीएसई बोर्ड में 97% लाना कोई बड़ा बात है? नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। 99% भी लाते हैं, 100 में 100% लाते हैं। जरा एक और हम बात बता देते हैं, सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो 60% जो अंक होता है वो खुद उनका स्कूल एथी करते हैं, रेफर करते हैं। उसके बाद 40% पे वो लोग फाइट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। बताइए। और ये जो एक और हम बात बता देना चाहते हैं, यहाँ कहेंगे ना कि भारत में रिजर्वेशन की वजह से सीट नहीं मिला, और फॉरेन कंट्री में जाके एशिया के नाम पे वो खुद रिजर्वेशन लेते हैं। एशिया के नाम पे कि हम एशिया से हैं, हमको भाई थोड़ा बेनिफिट चाहिए, तो एशिया के नाम पर खुद बेनिफिट देते हैं और यहाँ दोष देंगे रिजर्व, वहाँ जाके लेंगे रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन का दोष देंगे। समझ लीजिए। इंट्रेंस में जब आपका रिजल्ट नहीं होता तो फिर आरक्षण दोषी कैसे है? एक दलित का बच्चा भी इंट्रेंस का एग्ज़ाम देता है और आप भी देते हैं इंट्रेंस का एग्ज़ाम। अब आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो उसमें दलित का बच्चा का दोष क्या है? आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इस तरह से है जो कि मुद्दा को भटकाया जाता है। और अभी जो भारत में है इसको तूल दिया जा रहा है कि रिजर्वेशन के वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन के वजह से बचे। अरे ये ना कहो कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो तुम विदेश में जाके पढ़ रहे। सुने हो दलित का बच्चा, कई गो दलित का बच्चा विदेश में जाके MBBS के पढ़ाई पढ़ रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है विदेश में जा करके। तुम्हारे पास संसाधन ज़्यादा है तब तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास सुविधा है। दलित लोग तो यहाँ अपने कैटेगरी में सिमट के रह जाते हैं, अपना सीट में रह जाता है। एक बात हम और बताना चाहते हैं, ये सरकार को, गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे कि वहाँ से लाने में असक्षम है, डायरेक्ट रिजर्वेशन को दोष दे रहे हैं। ये मोदी सरकार को नहीं कोसेंगे कि आप क्यों नहीं वहाँ से ला रहे हैं। युद्ध का जो है दोनों में तनाव बहुत पहले से चल रहा था। भारत सरकार को चाहिए था कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से ले आए, और भारत सरकार को भली भांति मालूम था कि रूस है जो कि यूक्रेन पर अटैक करेगा ही, आज नहीं तो कल। और यही हुआ, युद्ध हो रहा है तो युद्ध में तो कोई भी मारा जाएगा ना। जब बम गिरेगा ऊपर से तो उसको थोड़ी पता है कि हिंदुस्तानी है कि कौन है, ये रिजर्व वाला है कि कौन है, यहाँ क्या करने आया है। गोली चलेगा तो थोड़ी पहचानेगा। इसलिए आरक्षण को दोष देना बंद कीजिए कि आप आरक्षण के वजह से आप 25, आपको तो फायदा हो रहा है। इंडिया में 1.5 करोड़ में MBBS बनिएगा, वहाँ 25 लाख में बनिएगा, 30 लाख में बनिएगा, 50 लाख में बनिएगा। आप ये क्यों नहीं कर रहे कि सस्ती शिक्षा की वजह से वहाँ गए? एजुकेशन यहाँ फ्री कर दीजिए, सस्ता कर दीजिए, क्यों जाएगा विदेश? सीट बढ़ाइए, 8 लाख सीट रहता है, 9 लाख सीट रहता है। अब बताइए, सीट को बढ़ाइए, 20-25 लाख कीजिए ना। अब बताइए 10 लाख सीट रहेगा, मान लीजिए कि 8 लाख सीटें हैं और 8 लाख में 50 लाख स्टूडेंट भर देगा, और जिसमें से 4 लाख रहेगा SC ST OBC का। और बताइए, और बाकी जो रहेगा 46 लाख रहेगा, 50 लाख में 46 लाख रहेगा, वो रहेगा जनरल कैटेगरी वाला का। तो बताइए 8 लाख सीट में 4 लाख ना जनरल कैटेगरी का होगा, बाकी 42 लाख फेंकबे न करेगा। तो इसमें आरक्षण वाला का दोष कहाँ है? आप क्या चाहते हैं कि 8 लाख के वैकेंसी में 8 लाख जनरल वाला घुस जाए? SC ST का ऐसा ही रहे, सब दिन झाड़ुए मारते रहे, आपका घर में नालिए साफ करते रहे। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।